हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि ये होता क्या है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे और इस कोर्स को या इस सब्जेक्ट को पढ़ने की ज़रूरत क्या है। तो ये जो आपका सब्जेक्ट है इसका नाम है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। ये कंप्यूटर साइंस ब्रांच का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। इसको हम कोर सब्जेक्ट बोलते हैं हमारे सीएस ब्रांच का, सीएस या फिर आईटी ब्रांच का अगर बोला जाए, बोथ का अगर देख के। यहाँ पे जो हमारा ये सीओए है या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर है, इसके क्वेश्चन गेट में भी आते हैं क्योंकि ये कोर सब्जेक्ट है जैसा मैंने आपको बताया। तो इसके क्वेश्चन आपको गेट में भी देखने को मिलेंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हम देखेंगे, कवर करेंगे जो कि आपके गेट में भी काम आने वाले हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, थ्योरेटिकल जो भी पोर्शन है, हम सब कवर करेंगे यहाँ पे। अब बात करते हैं ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर आपको इस्तेमाल कहाँ होगा, आप क्यों पढ़ रहे हो इस सब्जेक्ट को। तो एक्चुअली जब हम कंप्यूटर की डिजाइन करते हैं तब हमको ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर काम आता है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इसमें हम हार्डवेयर के बारे में एज वेल एज सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। हम दोनों चीजें पढ़ेंगे कि एक हार्डवेयर तक तो ठीक है, एक कंप्यूटर में ऐसा ऐसा कुछ होता है, इतने कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट भी करना सीखेंगे कि अगर हम इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है, हम इम्प्लीमेंटेशन तक जाएंगे। तो बेसिकली ये जो सीओए है या जिसको हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर नाम से जान रहे हैं, ये हमारा इस्तेमाल होता है कंप्यूटर सिस्टम की डिजाइनिंग में। यहाँ हम डिजाइन करते हैं कंप्यूटर सिस्टम को, उसके स्टोरेज डिवाइसेस को। एक हमारा जो कंप्यूटर होता है इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। कोई कंपोनेंट क्या करता है, रिजल्ट या फिर हमारा जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शन होता है उसको स्टोर करेगा। कुछ होंगे जो डेटा को ट्रांसमिट करेंगे दूसरे कंपोनेंट में, इंटरेक्शन का भी काम आएगा। तो ये सारी डिजाइनिंग हम कहाँ देखते हैं, हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर जब पढ़ लेते हैं तब हमको समझ में आती है। अब बात करते हैं ये जो बार बार मैं आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर बोल रही हूँ, तो देखते हैं ये आर्किटेक्चर और हमारा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कैसे अलग है। अगर हम बात करें कंप्यूटर आर्किटेक्चर की, तो बेसिकली जो हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता है वो एट्रीब्यूट्स होते हैं सिस्टम के। मतलब ये वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि यूजर को विजिबल होते हैं, जैसे कि एड्रेसिंग टेक्निक कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन सेट कौन से हैं, जो डेटा है उसकी बिट्स। बेसिकली इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। बेसिकली जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता है वो डिफाइन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सुनिएगा, ये जो आर्किटेक्चर है वो डिफाइन करता है व्हाट डज द सिस्टम डू। सिस्टम क्या कर रहा है, उसमें हार्डवेयर कौन कौन से हैं, और ये सब हार्डवेयर यूजर को विजिबल है जैसे अभी हमने डिस्कस किए। अब बात करते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो एक्चुअली ये एक वे होता है जिसमें हम सिस्टम को क्या करते हैं, आर्किटेक्ट करते हैं, हम स्ट्रक्चर बनाते हैं उसका। हमारे जो अभी हमने आर्किटेक्चर में देखे ना, हमारे बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, यहाँ हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, हम इंटरकनेक्शन देते हैं। अब यहाँ बेसिकली अगर हम बात करें तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में होता है हाउ टू इम्प्लीमेंट द सिस्टम। जैसे कि आप घर बनाते हो तो वो दो फेसेस में बनता है। एक वो जहाँ पे आप डिसाइड करते हो, अच्छा इस घर में ये चीजें जरूरत होंगी, अच्छा एक घर बना रहे हैं तो हमको ये चीज भी लगेगी। जब सारी चीजें हमें पता चल जाती हैं, हमें विजिबल एट्रीब्यूट समझ में आते हैं कि भाई ठीक है हमको ये चीज लगने वाली है, ये कंपोनेंट लग रहा है, एक और कंपोनेंट लग रहा है, ये सब आपको विजिबल हो जाता है, तब आप क्या करते हो, उसको इम्प्लीमेंट करना चालू करते हो। तो कुछ ऐसा ही कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन है। आर्किटेक्चर हार्डवेयर से रिलेटेड है, एट्रीब्यूट से रिलेटेड है, और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसका इम्प्लीमेंटेशन है, वो हाउ द सिस्टम विल बी इम्प्लीमेंटेड। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई। अब बात करते हैं कि ये सीओए में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। ये जो आपका सब्जेक्ट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, इसमें आप क्या क्या चीजें पढ़ोगे। तो यहाँ हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस कॉन्सेप्ट तक जाएंगे। एडवांस कॉन्सेप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट, जब हमें सिस्टम की परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी होती है, हमें पाइपलाइनिंग की जरूरत पड़ती है, हमें कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की जरूरत पड़ती है, इंस्ट्रक्शन को डिजाइन करने की जरूरत पड़ती है, हमको माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल
की जरूरत पड़ती है। तो ये जो बहुत एडवांस हमारे जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, हम इसको यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हमारा देखेंगे कंप्यूटर क्या होता है, क्या उसमें सीपीयू है, सीपीयू की ऑर्गेनाइजेशन। सीपीयू जो आप देखते हो, आप सुनते हो, उसको भी 3 वेज में हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो हम इसको भी देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे बेहतर है एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से। हम कंप्यूटर में जो अरिथमेटिक होता है, हमें बस स्कूल वाला पता है कि हमने क्या किया, हमने ऐड किया, सब्सट्रैक्ट किया, हमें ये सब पता है। लेकिन यहाँ पे हम एडवांस लेवल में जाएंगे, हम फ्लोटिंग पॉइंट पे, हम बाइनरी पे, हम इन सब पे एडिशन सब्सट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे बाइनरी नंबर पे। इसके लिए बूथ एल्गोरिथम इस्तेमाल होती है, हम इसको देखेंगे। हम देखेंगे इनपुट आउटपुट के ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि अभी हमने देखा कि हमारे बहुत सारे सिस्टम, हमारा जो सिस्टम है बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। तो हर एक कंपोनेंट किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, कैसे पूरे कंपोनेंट्स को हम कंबाइन करके एक दूसरे से इंटरेक्ट करवा के कंप्यूटर सिस्टम में काम करवाते हैं या काम करते हैं। मेमोरी क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा इसमें। हम देखेंगे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को क्या होती है, टाइप्स क्या है, हम मैपिंग टेक्निक्स देखेंगे। ये येट अगेन अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, गेट में इसके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम को कि माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम क्या होते हैं। तो ये हमने देखा कि हम कैसे हम एक बेसिक लेवल से स्टार्ट करके एडवांस कॉन्सेप्ट तक जाएंगे इस हमारे सब्जेक्ट में, जो कि है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर।